मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और इस दौरान उनके साथ मौके पर बीएपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 30 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो वही विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड की जर्जर बिल्डिंग का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों को गंदगी रखरखाव नहीं होने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जर्जर बिल्डिंग के हिस्से को खाली कराकर 3 दिन में हटाने या सही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड का जल्द ही नया भवन बनकर तैयार होगा। अजमेर और अजमेरू आगरा को एक यहाँ के वर्कशॉप में भी कई बदलाव किए जाएंगे। तो जर्जर बिल्डिंग के हिस्से को खाली करने के निर्देश भी 2-3 दिन के अंदर ऊपर की बिल्डिंग तो बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट अगले 2-3 दिन के अंदर और कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेगा। नीचे का एग्जामिन कर लिया, नीचे के जो 2 कमरे अक्सर नजर आए हैं उस कमरों को भी सील करवा रहे हैं ताकि कोई भी जनानी नहीं हो, क्योंकि जब तक ये निर्णय हो जाएगा रिपेयर हम अभी टेम्पररी करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्डिंग नहीं बननी है तो उसके लिए जितना मिनिमम आवश्यकता है। तो वहीं बीकानेर के नार एयरपोर्ट पर बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बयान दिया और कहा कि कांग्रेस जहां जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती है, लेकिन जहां हार जाती है वहां चोरी का आरोप लगता है। ये केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो वहीं भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा और पंचरंगा झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद कम नहीं हो रहा, क्योंकि अब विवाद के बीच पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि वो बसंत पंचमी पर मोती महल जाएंगे और झंडा भी लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा लगेगा और वो इस प्रकरण में परिवार के साथ नहीं बल्कि जनता और सरदारी के साथ हैं। उन्होंने अनिरुद्ध की एफआईआर दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा किया। रात को मनुदेव सिनी के गाड़ी से मोती महल का गेट तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया था। उनके हाथ में भरतपुर का रियासतकालीन झंडा भी था। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस 25 दिसंबर को अगली पंचायत और रैली होगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबका इतना स्नेह और प्यार देखकर मैं बहुत भावुक हो रहा हूं बाबा। लेकिन एक बात है, इस मुहिम को यहाँ जैसा कि हमारे बड़े भाई दौलत फौजदार कह रहे हैं, इस मुहिम को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये अलग हर जगह जगनी चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान से और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। वो महल हमारा भी है। जब उसे संपत्ति लेनी होती है तो कहता है कि मुझे पहले बंद में रखा और वो संपत्तियां वापस दिलवाओ। अरे दिलवाएंगे तो जब तू कहेगी जब तो हमारा है। शॉर्ट ब्रीफ, जैसे कि आप लोगों को भी आगे बहुत सारा काम है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। तो देखिए भीलवाड़ा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं।
तो भीलवाड़ा से ये लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज ये भीलवाड़ा दौरा है। इस दौरान वो कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के भीलवाड़ा दौरे की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो इसके बाद भी आपको बता दें कि आज सीएम के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां रहने वाले हैं। तो सबसे पहले वो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद भी वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से, तो सीएम अपने भीलवाड़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें भी भीलवाड़ा से सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आम जनता भी मौजूद है और शहरी सेवा शिविर का आज वो अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर हैं और शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और इसके बाद भी आज सीएम के दिन भर भीलवाड़ा में कई कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो भीलवाड़ा पहुंचे और इसके बाद वो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं, अवलोकन वहां पर कर रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं भीलवाड़ा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी भीलवाड़ा से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे हैं और सीएम वहां पर शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद सीएम कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और आज उनका दिन भर कई कार्यक्रमों में शामिल होने का सिलसिला यूं ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां सीएम शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे भी सीएम संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से। और अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर चलाकर होर्डिंग हटाए गए हैं, दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खंडिया सर्कल, अस्पताल चौराहा, मामा भांजा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से अतिक्रमण की यहां पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उस पर ये कार्रवाई की गई है। तो अस्पताल चौराहा, मामा भांजे इलाके में आए दिन शिकायतें मिल रही थी अतिक्रमण की और उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चलाकर होर्डिंग और दुकानें हटाए गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर झालावाड़ से। तो लंबे समय से यहां पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद अब ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। देखिए, झालावाड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।